Good morning students, welcome to TSN online class for class 8th chapter 18 pollution of air and water. This is the part 2 of this chapter. In previous videos we discussed about the definition of pollution. We discussed about air pollution, how does air get polluted, okay, chlorofluorocarbon. Now we discuss about a case study on the Taj Mahal. Over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. Experts have warned the pollutants in air are discoloring in white marble, so it is not only living organisms that get affected to the polluted air, but non-living things like buildings, monuments and the states also get affected. So student, अब हम इसमें केस स्टडी को देख रहे हैं. ये केस स्टडी है ताजमहल की. सो आपको पता है बेटा ताजमहल आगरा में है. इसमें क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन के रीज़न से क्या हो रहा है, इसका मार्बल जो है, इसकी जो ब्यूटी है वो डैमेज हो रही है ना. आपको पता है जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके रीज़न से जो है एसिड रेन बनती है, और इस एसिड रेन से इसका जो मार्बल का कलर है ये फेड भी हो रहा है और येलोइश कलर में हो रहा है ना. So the industries located in and around Agra like rubber processing, automobile, chemical and especially the Mathura oil refinery has been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide, nitrogen dioxide. These gases react with the water vapors present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. सो बेटा जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो आगरा के आसपास है, रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल, केमिकल और स्पेशली जो मथुरा की ऑयल रिफाइनरी जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, इसमें बेटा क्या हो रहा है कि पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या कर रहे हैं, वाटर वेपर से रिएक्शन करके एसिड बना रहे हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और फिर ये एसिड की रेन होती है. द एसिड ड्रॉप्स विद द रेन मेकिंग रेन एसिडिक. दिस इज कॉल्ड बाय acid rain. Acid rain corrodes the marble of monuments. The phenomena is called marble cancer. Suspended particulate matter such as the soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowish of the marble. So बेटा अभी ये क्या, अभी हमने डिस्कस किया कि जितनी भी रिफाइनरीज है, जितनी भी फैक्ट्रीज है, इनसे जो पोल्यूशन निकलता है इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, राइट. सल्फर के ऑक्साइड मीन सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सॉरी सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मिलके वाटर वेपर से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस टाइप के एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड है ना. और बेटा ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एसिड रेन जो होती है मार्बल का कैंसर बनाती है ना, मार्बल को पूरे उसकी जो ब्यूटी उसको डैमेज कर देती है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन टेकन several steps to save the Taj. It has ordered industries to switch the cleaning fuel like CNG, compressed natural gas and LPG, liquid petroleum gas. Moreover, the automobile should switch over unleaded petrol इन द ताजमहल जोन. सो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो है आप व्हीकल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स का यूज़ करो जो पोल्यूटेड ना हो, है ना, जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, है ना. और जितने भी ऑटोमोबाइल को लेड, ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड नहीं हो, उनका यूज़ करने के लिए कहा गया है. डिस्कस विथ योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे आर सी अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज 20 to 30 years ago. Try to procure a picture of ताज महल फॉर योर स्क्रैप बुक. तो बेटा ये जो है हमने अभी डिस्कस किया कि आज के बहुत टाइम पहले ये बहुत अच्छा था, बट अब इसकी कंडीशन जो है वो कंटिन्यूसली डाउन हो रही है. नाउ वी डिस्कस अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट. सो as you know that sun rays warm the earth's surface. A part of radiation that falls on the earth absorbed by it and a part of reflected back into the space. A part of reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warm the earth. If you see in a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that sun heat is allowed to get in but not ordered to go out. The trapped heat warm द ग्रीन हाउस. सो बेटा ये ग्रीन हाउस क्या होता है कि सनलाइट जो आती है वो अर्थ पे आती है, और अर्थ पे आके क्या होती है बेटा, इससे यहाँ से
वापस जाती है ना, अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्टेड होके वापस जाती है, राइट। बट ये वापस जाती है तो CO2 के एक्सेस रीजन से ये वापस प्रॉपर जा नहीं पाती है। सो ये यहीं पे रहती है एटमॉस्फेयर में, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ये जो आपने देखा होगा ग्रीन हाउस वगैरह नर्सरी वगैरह में, वहाँ पे आपने ग्रीन टाइप की मैटी वगैरह कुछ देखी होगी बेटा, तो उसी टाइप का कुछ बन जाता है, जिससे क्या होता है कि सनलाइट आती तो है बट रिफ्लेक्टेड होकर जा नहीं पाती, तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। और ग्लोबल वार्मिंग, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलरली, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। Without the process, life would not been possible on Earth, but now the thickness of life, excess the CO2 in the air is one of the gas responsible for this effect. तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके लिए मेनली कॉज कौन है, CO2 है। यू नोट दैट CO2 इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। यू हैव आल्सो स्टडीड द रोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स, बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इट एक्ट्स एज पॉल्यूटेंट। आपको पता है बेटा कि ये क्या होता है कि CO2 तो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 का यूज़ लेते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, O2 रिलीज करते हैं। बट अगर इसकी एक्सेस हो जाती है तो ये पॉल्यूटेंट की फॉर्म में हो जाता है ना। कैन यू हेल्प पहली फाइंड आउट द आंसर ऑफ टू आवर क्वेश्चन। ऑन द वन हैंड CO2 इज continuously being released because of human activity. On the other hand, area under forest is decreased. Plant utilize CO2 for atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing of amount of CO2 in air. अब बेटा देखो CO2 जो है आपको पता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के रीज़न से CO2 के जो है वो CO2 की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है ना बेटा। अब प्लांट भी बहुत कंपैरिजन में बहुत कट हो रहे हैं ना, प्लांट भी कट हो रहे हैं, फॉरेस्ट भी हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, फॉरेस्ट के नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, प्लांट्स के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। सो बेटा अब देखो CO2 कंटिन्यूसली फॉर्म में इंक्रीज ही होगी, है ना। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, लीड्स टू एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। ओके, ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस। अगर ट्रीज रहेंगे तो CO2 क्या होगी, रिड्यूस होगी। ह्यूमन एक्टिविटी दस कंट्रीब्यूट्स टू accumulation of CO2 in atmosphere. CO2 trap heat does not allow to escape it into space. As a result, the above temperature of Earth atmosphere is gradually increased. It called global warming. अब बेटा ये जो CO2 के जो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, CO2 की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इस रीज़न से क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर जो हीट है वो बाहर जानी चाहिए बट वो एटमॉस्फेयर में बाहर नहीं जा पाती। रेडिएशन अभी हमने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी, है ना। सो इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर vapors also contribute towards the effect like CO2. they are also called greenhouse gas. इन सबको अपन क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन हाउस गैस। कौन कौन सी, CO2 तो मेजर है, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, है ना। सो दे आर कॉल्ड greenhouse gases. Global warming has become a major concern of government worldwide. Many countries have reached on agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. अब बेटा वर्ल्ड में भी क्या हुआ, इस टाइप से एग्रीमेंट होने लग गए कि हम हमारे CO2 को जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करेंगे। ऐसी एक ट्रीट हुई थी, ऐसी एक जो हुई थी एग्रीमेंट, ये होता क्योटो प्रोटोकॉल में, है ना। बूजो इज सरप्राइज टू हियर दैट एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर बाय एवन एज अ लिटिल 0.5 centigrade can such a serious effect. Paheli tells him that she had read in newspaper recently that the Gangotri glacier in Himalayas has started melting because of global warming. अब देखो बेटा ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जो हमारे जो जितने भी ग्लेशियर है ना, वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। सो वाटर बॉडीज जिसमें वाटर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो जो आसपास रहने वाले हैं उनमें भी क्या हो जाएगा, हमारा जो लैंड एरिया है वो कम हो जाएगा। सो ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है ना, मैन और ह्यूमन और नॉन लिविंग सभी के लिए डैमेज हो सकता है ना, सभी के लिए हार्मफुल हो सकता है।
Okay, so we discuss about global warming, a serious threat. Global warming can cause sea level to rise dramatically. In some place coastal areas are already being flooded. अब हमने अभी बात की थी कि जितने भी हमारे अभी हमने डिस्कस किया था जितने भी हमारे कोस्टल रीजन्स हैं और सी का लेवल भी अप हो जाएगा। सो इससे क्या हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग को दोनों को हार्म हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑफ रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लैनेट, एनिमल। सो ये सभी पैटर्न को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। आपको पता है जो रेन का पैटर्न है उसको भी इफेक्ट कर सकता है, एग्रीकल्चर के पैटर्न को भी इफेक्ट कर सकता है। Majority of people living the region which are threatened by global warming are in Asia. A recent climate change report give us only limited time to keep greenhouse gases present level, otherwise temperature may rise more than 2 degrees Celsius, right? Okay, by end of the century a level considered dangerous. Okay बेटा, अगर हमने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं किया, CO2 की क्वांटिटी को कम नहीं किया, तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और इस रीज़न से जो है डेंजर हो सकता है, राइट। सो डेंजरस ये कंडीशन आ सकती है, लिविंग नॉन लिविंग सब थिंग्स के ऊपर क्या हो सकता है बेटा, हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट पार्ट ऑफ पार्ट 2 दिस चैप्टर।